प्रदेश में चुनाव हैं, आखिर क्यों मुद्दे अब जनता के सामने आ रहे हैं। तो देखिए, विश्व आदिवासी दिवस आखिर आज तक क्यों नहीं मनाया गया। देखिए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो नेताओं को सताने लगी दलित, आदिवासी, गरीब, अमीरों को चिंता। ये अमीर लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग गरीबों की समस्याओं को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने नज़र आते हैं। तो सत्ता में पहुंचने के लिए गरीबों की समस्याओं का राजनीतिक लोगों को मिलता है आखिर चुनावी वर्ष में सहारा। तो जनता की समस्याएं आखिर जस की तस बनी रहती हैं और राजनीतिक लोग सत्ता के शिखर में आखिर पहुंच ही जाते हैं। तो जनता की समस्याएं तो देखिए, पन्ना जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी, दलित लोगों को ज़मीन तो नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक लोगों को सत्ता जरूर 70 वर्ष में मिलती आई है। और वहीं राजनीतिक दल के लोग राजनीतिक रोटियां सेक करके गरीब लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो देखिए, जिन गरीबों की समस्या जस की तस बरकरार है, और वहीं राजनीतिक लोग क्या कहते हैं कि अवगत कराया जाए कि आप लोगों के द्वारा ही हम लोग सम्मान पाए हैं। आज हम सब लोगों को उनके साथ चलकर सबकी समरसता के रूप में और साथ में जो भोजन किए गए कि हम आप एक हैं, हम आप एक रास्ता, एक पथ पर चलें, जिससे हमारे प्रदेश का अपनी कांग्रेस की सरकार बन सके। और आप लोगों की जो पूर्व में माननीय इंदिरा गांधी के द्वारा आप लोगों को जो भूमिहीन थे उनको पट्टे दिए गए। सुनिए नेताजी की सच्चाई। आखिरकार नेताजी ने क्या कह डाला। राजनीतिक रोटियां हमने दलित आदिवासियों के साथ बैठकर खाई हैं और दलित आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के राजनीतिक रोटियां भी सेकी हैं। तो नेताजी ने आखिरकार कह ही दिया, लेकिन राजनीतिक लोगों का यह भी मानना है कि आदिवासी, दलित की समस्याएं हमारे लिए राजनीतिक शिखर का सम्मान देने वाली हैं। तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में राजनीतिक लोग आदिवासी, दलित की समस्याएं जिंदा रखना है तो कुर्सी भी जिंदा रहेगी। लेकिन किसी राजनीतिक दल के लोगों ने आज तक के इतिहास में ये नहीं कहा कि आदिवासियों को शिक्षा मिलना चाहिए, आदिवासियों की बेटियों को शिक्षा मिलना चाहिए, आदिवासियों को बेटों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आदिवासी लोग शिक्षित होते हैं तो राजनीतिक लोगों की रोटियां सेकना बंद हो जाएंगी। तो आखिर राजनीतिक दल के लोग गरीबों की, आदिवासियों की राजनीतिक रोटियां खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये हमारी 3 मांग थी और झाबुआ में कमलनाथ जी ने इस बात की घोषणा की है कि जितने भी वन भूमि के आवेदन डले थे वो कलेक्टरों ने खारिज किए हैं। उनको पुनः मेरी सरकार आने पर उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। और जो कलेक्टर विधानसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल के लोग अशिक्षित आदिवासियों के सिर पर राजनीतिक तवा रख करके रोटियां सेकने का काम कर रहे। 70 सालों में ना ही आदिवासियों के नाम भूमि हुई, ना भू अधिकार मिला, ना पट्टा मिला, ना ज़मीन मिली। आखिर ज़मीन मिली भी होगी, लेकिन कब्जा रसूख राजनीतिक लोगों का है। तो ये देखिए, राजनीतिक लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक करके सत्ता के शिखर में पहुंचते देखे जाते हैं। लेकिन जनता की समस्याएं, आदिवासियों की समस्याएं जस की तस जिंदा रहना आवश्यक मानते हैं। अगर आदिवासियों की समस्या जिंदा रहेगी तो राजनीतिक भी जिंदा रहेगा। तो देखिए, बिंद बुंदेली समाचार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर